गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के अष्टादश सूक्त, देवता, ब्रह्मणस्पति आदि, ऋषि, कण्वपुत्र, मेधातिथि तथा छंद, गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स एक। हे ब्रह्मणस्पते, सोमरस अर्पित करने वाले अर्थात मुझे उशिज पुत्र कक्षीवान के समान देवताओं के बीच प्रसिद्ध कीजिए। 2। जो धनवान, रोगों का नाश करने वाला, धन प्रदान करने वाला, पुष्टि को बढ़ाने वाला तथा शीघ्र फल देने वाला है, वह ब्रह्मणस्पति हम पर कृपा करे। 3। हे ब्रह्मणस्पते, उपद्रव करने वाले मनुष्यों की द्वेषपूर्ण निंदा हमें स्पर्श न करे, हमारी रक्षा कीजिए। 4। जिस मनुष्य को इंद्र, ब्रह्मणस्पति और सोम समृद्ध करते हैं, वह वीर कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। 5। हे ब्रह्मणस्पते, तुम भी सोम, इंद्र और दक्षिणा के साथ उस मनुष्य को पाप से सुरक्षित रखो। 6। मैं आश्चर्यजनक, इंद्रप्रिय, मनोहर तथा धन प्रदान करने वाले सदस्यस्पति से मेधा शक्ति की याचना करता हूं। 7। जिनकी कृपा के बिना ज्ञानी पुरुष का भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, वे सदस्यस्पति हमारी मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संयुक्त होकर उनमें स्थित रहते हैं। 8। तत्पश्चात वे हव्य अर्पित करने वाले यजमान को समृद्ध करते हैं, यज्ञ को भली भांति संपन्न करते हैं और उनकी कृपा से हमारी स्तुतियां देवताओं तक पहुंचती हैं। 9। मैंने पराक्रमी, सुविख्यात तथा आकाश के समान व्यापक तेज से युक्त नराशंस को देखा है। टीका 1। 10वें सूक्त के प्रथम ऋख की टीका तथा 15वें सूक्त के 5वें ऋख की टीका में हम कह चुके हैं कि ब्रह्मा का अर्थ स्तुतिकारक ऋत्विज है। ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ स्तुति या प्रार्थना है। सायणाचार्य ने भी इसका यही अर्थ किया है और यूरोपीय विद्वान भी इसी अर्थ को स्वीकार करते हैं। विद्वान रोथ ने ब्रह्म शब्द के 7 अर्थ बताए हैं: प्रार्थना, मंत्र, पवित्र वचन, ज्ञान, सत्यता, परमात्मा तथा पुरोहित। मैक्स मूलर का मत है कि बृह धातु का एक अर्थ वृद्धि करना तथा दूसरा अर्थ वाणी है और इसी धातु से बृहस्पति तथा ब्रह्मणस्पति शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन 1882, पृष्ठ 366 से 367, टिप्पणी। ब्रह्मणस्पति अथवा बृहस्पति स्तुति के देवता हैं। 2। वास्तविक कक्षीवान एक वैदिक ऋषि थे। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 19 सूक्त, देवता, अग्नि एवं मरुद्गण, ऋषि, कण्वपुत्र, मेधातिथि तथा छंद, गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे अग्ने, इस चारु यज्ञ में सोमपान के लिए तुम्हारा आह्वान किया जा रहा है, अतः मरुद्गणों के साथ पधारो। 2। हे अग्ने, तुम महान हो, तुम्हारे यज्ञ का उल्लंघन कर सकने वाला तुमसे श्रेष्ठ कोई देवता अथवा मनुष्य नहीं है, अतः मरुद्गणों के साथ पधारो। 3। हे अग्ने, जो तेजस्वी और अहिंसक मरुद्गण प्रचुर वर्षा करने में समर्थ हैं, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 4। हे अग्ने, जिन उग्र और अदम्य बल से संपन्न मरुद्गणों ने जल की वर्षा की थी, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 5। हे अग्ने, जो शोभायमान उग्र रूप धारण करने वाले, अत्यंत बलशाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 6। हे अग्ने, जो मरुद्गण आकाश के ऊपर प्रकाशमान हैं तथा स्वर्ग में निवास करते हुए प्रकाशित होते हैं, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 7। हे अग्ने, जो मेघों को संचालित करते हैं और जल राशि रूपी समुद्र को ऊपर उठाते हैं, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 8। हे अग्ने, जो सूर्य की किरणों के साथ समस्त आकाश में व्याप्त होते हैं तथा अपने बल से समुद्र को ऊपर उठाते हैं, उन मरुद्गणों के साथ पधारो। 9। हे अग्ने, तुम्हारे प्रथम पान के लिए मैं मधुर सोम प्रस्तुत कर रहा हूं, हे अग्ने, मरुद्गणों के साथ पधारो। टीका 1। मूल में गोपिथाय शब्द है। सायणाचार्य ने इसका अर्थ सोमपानाय अर्थात सोमपान के लिए किया है, परंतु मैक्स मूलर ने इसका अनुवाद फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ मिल्क
अर्थात दूध के एक घूंट के लिए किया है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 20वें सूक्त देवता, ऋभुगण, ऋषि, कण्वपुत्र, मेधातिथि तथा छंद, गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स। 1। जिन ऋभुगणों का जन्म हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए मेधावी ऋत्विजों ने इस प्रचुर धन प्रदान करने वाले स्तोत्र की रचना अपने मुख से की है। 2। आज्ञा मात्र से हरि नामक दोनों अश्वरथ में जोत दिए जाते हैं। इंद्र के लिए जिन्होंने उन दोनों अश्वों को मानसिक शक्ति से उत्पन्न किया था, वे ऋभुगण ग्रह, चमस आदि यज्ञोपयोगी उपकरण द्रव्यों के साथ हमारे यज्ञ में व्याप्त हैं। 3। उन्होंने नासत्यद्वय अश्विनी कुमारों के लिए सर्वगामी और सुखदायक एक रथ का निर्माण किया था तथा एक क्षीर दोहने वाली गाय उत्पन्न की थी। 4। सरलता प्रिय और सभी कर्मों में व्याप्त ऋभुगणों का मंत्र निष्फल नहीं होता। उन्होंने अपने माता पिता को पुनः युवावस्था प्रदान की थी। 5। हे ऋभुगणों, मरुद्गणों के साथ, इंद्र के साथ और दीप्तिमान आदित्यों के साथ तुम्हारे लिए एकत्रित होकर हर्षदायक सोमरस प्रदान किया जाता है। 6। त्वष्टा देव का जो नया चमस पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था, ऋभुगणों ने उस एक चमस को पुनः 4 चमस बना दिया था। 7। हे ऋभुगणों, आप हमारी सुंदर स्तुति को स्वीकार करके अभिषव करने वाले यजमान को 3 गुना 7 प्रकार के रत्न एक एक करके प्रदान करें। 8। यज्ञ के वाहक ऋभुगण अविनाशी आयु धारण करते हैं। सत्कर्म के द्वारा देवताओं के बीच यज्ञ के भाग का सेवन करते हैं। टीका 1। ऋभवो ही मनुष्याः संतस तपसा देवत्वं प्राप्ताः। सायण अर्थात ऋभुगण वास्तव में मनुष्य थे जिन्होंने तपस्या के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 21वें सूक्त देवता, इंद्र एवं अग्नि, ऋषि, कर्मपुत्र, मेधातिथि तथा छंद, गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स। 1। इस यज्ञ में मैं इंद्र और अग्नि का आवाहन करता हूं, उनकी स्तुति की कामना करता हूं। वे दोनों बहुत अधिक सोमपान करने वाले सोम का पान करें। 2। हे मनुष्यों, उस इंद्र और अग्नि की इस यज्ञ में प्रशंसा करो और उन्हें सुशोभित करो। गायत्री छंद के मंत्रों से उनके उद्देश्य से गान करो। 3। यजमान की प्रशंसा के लिए हम इंद्र और अग्नि का आवाहन करते हैं। उन सोमपाई दोनों को सोमपान के लिए बुलाते हैं। 4। उन पराक्रमी देवद्वय को इस अभिषव युक्त यज्ञ के समीप बुलाते हैं। इंद्र और अग्नि इस यज्ञ में आए। 5। वे महान और सभा के पालक इंद्र और अग्नि राक्षस जाति को क्रूरता रहित कर दें। भक्षक राक्षस संतान रहित हो जाएं। 6। हे इंद्र और अग्नि, इस यज्ञ के निमित्त तुम चैतन्य लोक में जागृत हो, हमें सुख प्रदान करो।